सत्य है भाई और बहनों। बहुत समय पहले काशी नगरी में संत कबीर दास जी अपने साखियों और वाणारियों के लोग की सच्चाई का मार्ग दिखा रहे थे। कभी तुमने सोचा है सागर क्या है? उनकी वाणी बीजक कहलाती है, यानी ऐसा बीजक जिसमें पूरा जीवन सत्य छुपा हो। एक बार कबीर के शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपकी वाणी में इतनी गहराई है, लेकिन आपने आनंद सागर का नाम क्यों रखा? क्या उसमें कोई छुपा हुआ खजाना है? कबीर बोले, ये कोई किताब का खजाना नहीं, ये तो आत्मा का खजाना है। बीजक में बीज बोया जाता है और आनंद सागर वही वृक्ष है जिसके फल में परम शांति का रस है। जब इंसान अपनी माया, जाति, धर्म और दिखावे से ऊपर उठता, तब भीतर का सागर प्रकट होता है। वह सागर ज्ञान का, प्रेम का और ईश्वर के आनंद का होता है। विजक की वाणी हमें ये रास्ता दिखाती है कि उस सागर तक पहुंचना कैसे है। सागर दुखों का मरुस्थल है, और जब साधक अंत तक पहुंचता है तो उसे आनंद सागर मिल जाता है। वहां कोई भय, कोई दुख, कोई बंधन नहीं होता, सिर्फ आत्मिक आनंद होता है। कबीर के शिष्य ध्यान करने लगे। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि आनंद सागर कोई बाहरी जगह नहीं, बल्कि उनके अपने हृदय में छुपा हुआ है। काशी की सुबह थी। गंगा के किनारे ठंडी हवा बह रही थी। संत कबीर अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। सब शिष्य मन ही मन ये सोचते रहते, गुरुजी ने आनंद सागर का रहस्य कहाँ है, लेकिन वह सागर आखिर क्या है? फिर शिष्य ललित दास ने पूछा, गुरुजी, हम रोज आपकी साखियां गाते हैं, बीजक पढ़ते हैं, पर वे आनंद सागर में तक नहीं मिलता। क्या हम अज्ञानी हैं? कबीर ने शांति से उत्तर दिया, ललित दास, आनंद सागर किसी किताब का पात्र नहीं है, किसी दूर देश की नदियों में है। ये सागर तुम्हारे अपने हृदय में छुपा है। जब मन का पर्दा उठेगा तब ये सागर प्रकट होगा। दूसरे शिष्य ने पूछा, गुरुजी, ये पर्दा कैसे हटेगा? कबीर बोले, माया, धन, प्रसिद्धता और लालच को छोड़कर अहंकार में श्रेष्ठ हो भगवान को मानकर जब साधक इन दोनों को छोड़ देता है, तभी वह आनंद सागर का द्वार देखता है। फिर कबीर ने गहरी सांस लेकर कहा, श्रास का दरवाजा भीतर है। जितना भीतर जाओगे उतना ही सागर का जल साफ दिखेगा। वही असली आनंद है, जो ना टूटेगा ना घटेगा। शिष्य आंखें बनकर ध्यान लगाने लगे। धीरे धीरे उन्हें भीतर का अजीब सी शांति दिखी और उन्होंने महसूस किया कि शांत होकर कि विशाल सागर में डूब गए हैं हम। ध्यान के बाद कबीर ने पूछा, क्या देखा? शिष्य बोले, गुरुजी, मुझे लगा मैंने किसी गहरे जल में डूबा हुआ हूं, पर डर नहीं लग रहा था। वहां सिर्फ प्रकाश और शांति थी। क्या वही आनंद सागर है? कबीर हंस पड़े। हाँ राजदास, वही आनंद सागर की पहली झलक है। याद रखो, ये सागर सिर्फ ध्यान से नहीं मिलता, बल्कि सत्य, आचरण और प्रेम, करुणा से मिलता है। जो दूसरों को दुख देता है, इस सागर का तभी नहीं पहुंच सकता।
कबीर ने अपने अंतिम वचन में कहा, विजय की वाणी उस नाव की तरह है जो साधक को इस सागर तक ले जाती है, पर नाव तभी पार करेगी जब नाविक मन साफ होगा। आनंद सागर वही पाता है जो भीतर की और बाहर दोनों पवित्र करता है। आनंद सागर का कोई बाहरी स्थान नहीं होता। काशी की रात थी। गंगा तट पर शांति छाई हुई थी। आसमान में चांद चमक रहा था और लहरों की हल्की आवाज मानो कोई रहस्य फुसफुसा रही थी। संत कबीर अपने शिष्यों के साथ लेकर ध्यान की गुफा में गए। वहां चारों ओर दीपक जल रहे थे और वातावरण में भजन की मधुर गूंज थी। शिष्य उत्सुक थे। आज गुरुजी हमें आनंद का सागर अनुभव कराएंगे। आज रात तुम सबको अपनी आंखें बंद कर कर भीतर की यात्रा करनी है, पर याद रखो मन इधर उधर भटकेगा। लालच, क्रोध और ईर्ष्या की लहरें उठेगी। अगर इन लहरों में फंस गए तो सागर दूर रह जाएगा। शिष्य एक एक करके बैठ गए। पहले शिष्य ललिता दास ने देखा कि उनके मन में धन की प्रतिष्ठा इच्छा उठ रही थी। उन्होंने लगा जैसे समुद्र में भारी लहरें उठ रही हो। उन्होंने कबीर के शब्द याद किए, माया का पर्दा हटाओ। धीरे धीरे उन्होंने लोभ का नाव छोड़ दी और शांति की ओर बढ़े। दूसरे शिष्य सूरदास के क्रोध की आग घेर लिया। उन्होंने कहा, पुराने अपमान याद आने लगे, लेकिन उन्होंने कबीर की सीख ही दोहराई, क्रोध में जो जलत है सो जल जल मरे। तभी उन्होंने सोचा, क्रोध क्या है? उनके भीतर क्रोध शांत हुआ और एक ठंडी सी लहर उन्हें छू ली। तीसरे शिष्य ने पूछा, मन में आया तो सब आगे हूं, मुझे आनंद सागर पहले मिलेगा। पर तभी उन्हें कबीर की हंसी सुनाई दी, अहंकार की नाव डूब जाएगी। राजदास ने झूमकर मन ही मन कहा, गुरुजी मैं कुछ नहीं, सब आपकी कृपा है। और तभी उन्हें भीतर की अद्भुत प्रकाश दिखाई दी। धीरे धीरे सभी शिष्यों को उस अवस्था में पहुंचा जब उसका मन शांत हो गया। अब उन्हें लगा जैसे वे किसी विशाल सागर के किनारे खड़े हों। वहां कोई साधारण सागर नहीं था, उसका जल स्वामीण था। लहरें संगीत गा रही थी और उससे उतरने से डोर नहीं बल्कि शांति मिल रही थी। शिष्य आनंद में डूब गए। किसी ने कहा ये प्रेम का सागर है, तो किसी ने कहा ये तो ईश्वर का स्वरूप है। कबीर ने सबकी आंखें खोलने को कहा, यही है आनंद का सागर। ये बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। आज तुमने इसकी झलक में इतना देखा, पर जो साधना में डटा रहता है वही इस सागर के स्थायी रूप से तैरता है। विजय की वाणी उस नक्शे की तरह है जो तुम्हें इस सागर तक ले जाती है, पर नक्शा देखने में मंजिल नहीं मिलती। भाइयों और बहनों, मंजिल तो तभी मिलती है जब पग पग पर उसे दिया जाए। उस दिन के बाद शिष्यों ने कहा, वे झूठ और दिखावे से दूर रहने लगे, हर किसी से प्रेम और करुणा में पेश आने लगे और धन अहंकार का मोह छोड़ दिया। लोगों ने देखा कि कबीर के शिष्य अब साधारण मनुष्य नहीं रहे, वो चलते फिरते आनंद सागर की लहरें बन गए थे। काशी में कबीर की वाणी दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग कहते, कबीर के बीजक पढ़ो तो भीतर आनंद सागर का मार्ग खुलता है। लेकिन सबको ये स्वीकार नहीं था। कई पंडित, कई मुल्ला सोचते थे
कबीर तो जुलाहा है, न शास्त्र पढ़ता है न कुरान, फिर ये कैसे कह सकता है कि उसके पास आनंद सागर का रहस्य है। एक दिन नगर के विद्वान लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने कबीर को सभा में बुलाया और प्रश्न पूछा, कबीर तू कहता है कि मेरे पास आनंद सागर का रहस्य है, अगर ये सच है तो हमें दिखा। हम तो वेद शास्त्र पढ़ते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमें ऐसा कोई सागर नहीं मिला। तू जुलाहा होकर कैसे कह सकता है कि मुझे मिल गया। मुल्ला भी बोले, हम रोज नमाज पढ़ते हैं, रोज रखते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, पर हमने ऐसा कोई सागर नहीं देखा। अगर तेरे पास सचमुच कुछ है तो हमें अनुभव करा। कबीर बोले, तुम्हारी पूजा और नमाज केवल शब्दों और कर्मकांड तक ही सीमित है। तुम्हारा मन अभी भी लालच और क्रोध और अहंकार से भरा है। जब मन शुद्ध नहीं होगा तब तक आनंद सागर का द्वार नहीं खुलेगा। वही किसी मंदिर या मस्जिद कैद नहीं है, वे तुम्हारे अपने दिल में है। पंडित हंस पड़े, तो क्या हम सब झूठ हैं और तू ही सच्चा है। कबीर मुस्कुराए और बोले, ना मैं झूठा ना तुम, पर तुमने अभी तक अपना असली घर नहीं देखा। तुम्हारे आंखें बाहर की ओर लगी हैं, भीतर की आंखें नहीं। विरोधी बोले, तो फिर हमें भी दिखा ताकि हमें यकीन हो। कबीर ने कहा, ठीक है, आज रात तुम गंगा तट पर मेरे साथ चलो, पर एक शर्त है, तुम्हें अपना अहंकार छोड़कर केवल सच्चे मन से बैठना होगा, ना पंडित बनकर ना मुल्ला बनकर, बस एक साधक बनकर। रात को सब लोग गंगा किनारे आ पहुंचे। चांदनी बिखरी थी, पानी पर लहरें चमक रही थी। कबीर ने सबको बैठाया और बोले, आंखें बंद करो और मन में बस एक नाम लो। सत्य सारे कर्म कांड हैं। अपनी पहचान, अपना अहंकार छोड़ दो। सोचो कि तुम कुछ भी नहीं हो, केवल आत्मा हो। पहले तो पंडित और मुल्ला हंसी मजाक करते हैं, पर धीरे धीरे वातावरण इतना शांत हुआ कि उनके मन में स्थिर होने लगे। अचानक कुछ पंडितों ने भीतर की अजीब प्रकाश देखा। किसी को लगा जैसे वह किसी विशाल सागर में तैर रहा हो, तो किसी ने सुना कि लहरें ईश्वर का नाम गा रही हैं। किसी की आंखों में आंसू बहने लगे। वे कांपते हुए बोले, कबीर ये तो वैसा ही अनुभव है जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये तो सचमुच आनंद सागर है। मुल्ला भी रो पड़े, आज तक हमने नमाज सिर्फ ओठों से पढ़ी है, दिल से नहीं। आज समझ आया कि असली इबादत भीतर भी है। अगली सुबह काशी की खबर फैल गई। कबीर ने पंडितों और मुल्लाओं को आनंद सागर का अनुभव करा दिया। अब जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे वो भी श्रद्धा से झुकने लगे। धर्म का असली सार कर्म कांड में नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और सत्य में है। बीजक उस बीज की तरह है जो भीतर बोया जाता है, और जब वह अंकुर फूटता है तो आनंद सागर प्रकट होता है। कबीर के आश्रम में अब केवल विद्वान ही नहीं, बल्कि आम लोग भी जुड़ने लगे। कबीर बुनकर और किसान, मजदूर, महिलाओं सब उनके पास आते और पूछते, गुरुजी हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, ना शास्त्र समझते हैं, ना बड़े ग्रंथ, क्या हमें आनंद सागर मिल सकता है। तो कबीर बोले, सागर सबका है,
ये किसी जाति धर्म या विद्या का बंधक नहीं। जिसका मन साफ और जिसका प्रेम से जीता है वही भी इस सागर को डुबा सकता है। काशी में एक गरीब बुनकर था रामू। वह दिन रात मेहनत करता, उसके घर में हमेशा तंगी रहती। एक दिन वह कबीर जी से मिलने गया। बोला, गुरुजी, मेरे पास ना धन है ना ज्ञान, मैं क्या आनंद सागर पा सकता हूँ। तो कबीर बोलते हैं, रामू, तेरा करदा ही तेरा साधना है। जब तू हर धागा ईश्वर को अर्पण समझकर बूंदता है तो तेरे धागों को आनंद सागर की लहरें बहती हैं। रामू ने उसी दिन से अपने काम को पूजा बनाने लिया। धीरे धीरे उसके भीतर इतनी शांति भर गई कि लोग कहते, रामू, तेरे चेहरे पर तो हमेशा आनंद सागर की झलक रहती है। इसी तरह एक किसान बोला, गुरुजी, मैं तो हल चलाता हूँ और खेत जोतता हूँ, तो मुझे बस मिट्टी और पसीना ही मिला है। क्या इस मिट्टी में भी आनंद सागर छुपा है? तो कबीर बोले, भोला, जब तू बीज बोता है उसी बीज में बीजक का रहस्य छुपा है। जैसे बीज में मिट्टी दबाकर अंकुरित होता है, वैसे ही मन का बीज दबाकर आनंद सागर में फैलता जाता है। तेरा हर चालान चलना भी अध्ययन है। अगर तू उसे प्रेम से करे तो उसे अनुभव किया जा सकता है। तो भोला ने जब खेती साधना मानी तो उसने अनुभव किया कि खेतों में हरी हरियाली में आनंद सागर का लहर आती रहती थी। एक दिन स्त्रियां आई, उन्होंने कहा, गुरुजी, हम तो समाज में बंद रखे हैं, कभी घर की दीवारें, कभी रीति की रिवाज। क्या हमें भी आनंद सागर तक पहुंचने का अधिकार है? कबीर ने दृढ़ स्वर से कहा, नारी भी वही है। आत्मा तो जो पुरुष है, आनंद सागर स्त्री पुरुष का भेद नहीं करता। जो भीतर झांके वही उसे पा सकता है। समाज की बेड़ियां तोड़ना मुश्किल है, पर अपने मन की बेड़ियां तुम अभी तोड़ सकती हो। स्त्रियां बोली। धीरे धीरे उनका चेहरा भी तेज से भर गया। लोग कहते, तो ये घर की चार दीवारी रहकर भी आनंद सागर में रह जाती हैं। धीरे धीरे पूरे काशी की नगरी बदलने लगी। लोग जाति पाति से झगड़ना छोड़ दिए। तो कबीर कहते हैं, अगर तू प्रेम से काम करता है, सत्य से जीता है और अहंकार छोड़ देता है, तो हर सांस में आनंद सागर की लहर बहती है। कबीर की वाणी गांव गांव फैल गई। अब लोग विजय की साखियां गाकर आनंद सागर को याद करने लगे। कोई खेतों में गाता तो कोई करदे पर, कोई रसोई में। समय बीतता गया। कबीर की वाणी काशी से लेकर दूर दूर तक फैल गई। गरीब और अमीर, स्त्री पुरुष, सबके दिल में विजय की बीज अंकुरित होने लगी। और बोले, पर धीरे धीरे उनके शिष्य सोचने लगे, गुरुजी, हमने तो आनंद सागर का मार्ग दिखा दिया, पर जब मृत्यु का समय आएगा तब क्या सागर हमें सहारा देगा? शिष्य बोले, गुरुजी, जब मृत्यु आती है तो मन में डर लगा रहता है, क्या आनंद सागर मृत्यु को भी जीत सकता है? तो कबीर बोले, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जो साधक आनंद सागर में डूब चुका है उसके लिए मृत्यु का कोई भय नहीं, बल्कि द्वार है। ये संसार नदी की तरह है और मृत्यु उसी नदी का किनारा। आनंद सागर वह सागर है जिसमें आत्मा आनंद विलीन होती है। जो व्यक्ति जीवन भर सत्य, प्रेम और करुणा से जीता है और मृत्यु के समय उसी सागर में डूब जाता है, उसी आत्मा कोई डर नहीं रहता, ना ही कोई दुख। अगर कबीर दास जी के भक्त है तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
सबको मेरा राम राम भाइयों और बहनों।